हेलो गाइज, वेलकम टू माय ऑनलाइन जीनियस स्टडी पॉइंट। मैं राम कुमार। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन किया था। सो गाइज, आज हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट यानी कि किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था क्या है, इनकी समय सीमा क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सो गाइज, किशोरावस्था यानी कि किशोरावस्था जो है यह 12 से 18 वर्ष की आयु को हम लोग किशोरावस्था की आयु कहते हैं। इस अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन बच्चों में देखने को मिलता है। शरीर शरीर में परिवर्तन, आवाज में परिवर्तन। यह एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे तनावपूर्ण रहते हैं। मतलब अपनी इच्छाएं अगर पूरी ना हो तो वह पलायन प्रवृत्ति के लिए तैयार हो जाते हैं। किशोरावस्था समाज की बातों को ना मानते हुए खुद का मर्जी का मन का करना चाहते हैं थोड़ा सा। तो यह अवस्था जो है, इसमें नशा, अपराध करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसको तनावपूर्ण अवस्था से देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं कि किशोरावस्था है क्या। तो किशोरावस्था का अर्थ है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था का अर्थ है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। यह जीवन का संधि काल है। यानी कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था को जोड़ने का जो कार्य है यह कौन करता है? तो किशोरावस्था करता है। बाल्यावस्था आपका हो गया 12 वर्ष तक, यानी 6 से 12 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था का 18 वर्ष के बाद। दोनों अवस्थाओं को, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था को जोड़ने का कार्य करता है किशोरावस्था। इसलिए किशोरावस्था को संधि काल कहा गया है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे कि यह जीवन का संधि काल है और किशोरावस्था का अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों के शरीर में विशेष परिवर्तन देखे जाते हैं। यानी कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं बहुत ज्यादा। किशोरावस्था में लड़कियों में, लड़कों में शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है, कुछ विशेष परिवर्तन होता है। इस अवस्था में यानी कि किशोरावस्था में काम भावना की स्पष्ट लक्षण दिखाई देता है। यानी कि किशोरावस्था में काम भावना की स्पष्ट लक्षण दिखाई देता है। एक मनोवैज्ञानिक है हॉल, जिसके अनुसार किशोरावस्था में बड़े बल यानी कि शक्ति, इसको बोलते हैं बड़े बल यानी कि शक्ति, बड़े बल यानी कि शक्ति, तनाव, तूफान, तनाव 2 बार लिखा गया, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था जो है तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किसके अनुसार? तो यह हॉल के अनुसार। एक मनोवैज्ञानिक है हॉल। नेक्स्ट है किलपैट्रिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक है किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन अवस्था है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन अवस्था है या कठिन काल है। तीसरा मनोवैज्ञानिक है पीकेएम हंट। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने वाले शब्द है परिवर्तन। यानी कि किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है, विभिन्न तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक पीकेएम हंट कहते हैं कि किशोरावस्था का सर्वोत्तम रूप से अगर देखा जाए तो क्या है? वो परिवर्तन है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने वाला शब्द जो है वह क्या है? परिवर्तन है। किशोरावस्था के दो सिद्धांत एक है त्वरित विकास के सिद्धांत, जिसका प्रतिपादक हॉल है। त्वरित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो हॉल। त्वरित विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हॉल के अनुसार, यानी किसके अनुसार? कि हॉल के अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। हॉल के अनुसार, किसके अनुसार? हॉल के अनुसार कि शारीरिक और मानसिक विकास जो है तीव्र गति से होता है। यानी कि त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो हॉल ने दिया है। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया है?
हॉल ने दिया है। और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है, क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक और कीन है। थॉर्नडाइक और कीन है। इसके अनुसार विकास क्रमिक रूप से होता है। क्रमिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादक है थॉर्नडाइक और कीन। और थॉर्नडाइक एवं कीन के अनुसार जो है विकास कैसा है? क्रमिक रूप से होता है। विकास कैसा होता है? तो क्रमिक रूप से होता है। विकास क्रमिक रूप से होता है। जर्सील्ड एक मनोवैज्ञानिक है जर्सील्ड। जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके अनुसार विकासवान व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। जिसके अनुसार कहां पहुंचता है? बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। किसके अनुसार? जर्सील्ड के अनुसार। जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके अनुसार विकासवान व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचते हैं। यानी कि किशोरावस्था के दो सिद्धांत है मुख्यतः। एक है त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो त्वरित विकास का सिद्धांत जो है त्वरित दिया है हॉल ने, और क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है वो दिया थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक और एक वैज्ञानिक है उनके साथ जिनका नाम है कीन। कई किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। कुछ किशोरावस्था की विशेषताएं हैं जैसे कि शारीरिक परिवर्तन। पहले भी मैंने बताया कि शरीर में बहुत सारा परिवर्तन होने को मिलता है, जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूछ निकलना, लड़कियों के स्तन में वृद्धि होना, ये सब परिवर्तन सब किशोरावस्था में होते हैं। आवाज में परिवर्तन होना, जैसे कि ताकत बढ़ जाती है, लड़कियों की आवाज पतली और लड़कों का आवाज मोटा होना, ये सब सारी विशेषताएं जो है किस एज की है? तो यह किशोरावस्था की एज की है। तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, शारीरिक मानसिक परिवर्तन। रॉस के अनुसार किशोर अत्यंत संवेगात्मक जीवन व्यतीत करता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक रॉस कहते हैं कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें किशोर अत्यंत संवेगात्मक, संवेग का अर्थ होता है जैसे कि क्रोध, तनाव, ये संवेग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अत्यंत संवेगात्मक जीवन व्यतीत करता है, यानी कि संवेगों में प्रबलता यह किशोरावस्था की विशेषता है। स्वतंत्रता की भावना, बच्चे किशोरावस्था में स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की भावना, और आत्मनिर्भर भी होना चाहते हैं किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है रुचियों में परिवर्तन। बाल्यावस्था की जो रुचि होती है या फिर जो शेषावस्था की रुचि होती है, उन सब रुचियों को छोड़कर अब उनकी रुचियों में परिवर्तन होने लगता है। किशोरावस्था में बालकों की बहुत सारी रुचि ऐसा है जिसमें परिवर्तन हो जाता है, तो ये मतलब रुचियों में परिवर्तन। नेक्स्ट है सामाजिकता की भावना, यानी सामाजिकता की भावना, समाज की ओर अग्रसर हो जाते हैं, सामाजिकता, समाज की भावना ग्रहण करने लगते हैं और समाज की भावना उनमें विकसित होने लगता है। नेक्स्ट है समाज जीवन दर्शन की निर्माण, यानी कि जीवन दर्शन का निर्माण भी होने लगता है। प्रौढ़ावस्था जो है यह 18 वर्ष लेकर के जीवन के अंत तक, मतलब जब तक जीवित रहते हैं, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष लेकर के जीवन के अंत तक। उसके बाद 60 वर्ष की बात, जो अधिक आयु हो जाने के बाद उसको लोग बोलते हैं वृद्धावस्था। तो ये 18 वर्ष से 40 वर्ष तक मुख्यतः यह प्रौढ़ावस्था की प्रारंभिक अवस्था है, और उत्तर अवस्था जो है यह 60 वर्ष के बाद। तो प्रौढ़ावस्था क्या है? यह व्यवहारिक जीवन की अवस्था है। मतलब 18 वर्ष के बाद आदमी को कमाने की या पारिवारिक जीवन चलाने की जिम्मेवारी आ जाती है, कुछ करने की, कुछ विशेष करने की, या फिर बच्चों के लिए या फिर परिवार के लिए करने के लिए ये जिम्मेवारी का एज है। ये 18 से 40 वर्ष, जो 18 से 60 वर्ष का जो एज है, जिम्मेवारी का एज है। यह व्यवहारिक जीवन का एक अवस्था है। इसमें पारिवारिक जीवन 18 वर्ष के बाद या 20 वर्ष के बाद हो ही जाता है। पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन की गतिविधियां इसी अवस्था में होती है। यह सामाजिक एवं व्यवसायिक मतलब वही कमाने के लिए, चाहे नौकरी करना हो, चाहे कोई काम करना हो, यानी कि व्यवसायिक जीवन की अवस्था है। प्रौढ़ावस्था जो है व्यवसायिक जीवन की अवस्था है। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्यवसायिक जीवन की अवस्था कौन सी है, तो प्रौढ़ावस्था जो है व्यवसायिक जीवन की अवस्था है।
उसके बाद 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद यानी कि 60 वर्ष के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वृद्ध बोलते हैं, वृद्धा, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में क्या करते हैं, यह बाल्यावस्था की तरह या बाल्यावस्था की भांति अत्यंत सेंसिटिव हो जाती हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। जैसे बालक करते हैं बाल्यावस्था में, 12 वर्ष से पहले की आयु के बालक जैसे करते हैं, वृद्धा व्यक्ति यानी वृद्ध व्यक्ति भी वैसे ही करते हैं। 60 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि यानी कि मेमोरी पावर भी कमजोर हो जाती है, याददाश्त शक्ति कमजोर हो जाता है और फिर बच्चों की तरह सेंसिटिव संवेदनशील हो जाते हैं। ये वृद्धावस्था के लक्षण है, अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तरदायित्व का समाप्त करने के बाद, उत्तरदायित्व के समाप्त करने के बाद आध्यात्मिक जीवन जीना पसंद करते हैं। यानी कि जब आदमी वृद्ध हो जाते हैं, जैसे कि रामायण महाभारत कुरान जो जिस धर्म के हैं, यानी कि वो अपना आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं। कब? वृद्धावस्था में, यानी कि सारे उत्तरदायित्व उनके खत्म हो जाते हैं, तो वह क्या कैसा जीना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार बाल व्यवस्था को परिभाषित किया है। जैसे कि कार्ल सैनिक ने बाल विकास को आठ भागों में बांटा है। कार्ल सैनिक मनोवैज्ञानिक जो कार्ल सैनिक थे, उन्होंने कितने भागों में बांटा है, तो 8 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है, तो एक जन्म से पूर्व की अवस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था मतलब गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था। दूसरी है शेषावस्था, शेषावस्था कार्ल सैनिक के अनुसार, यह मुख्यतः नहीं है, कार्ल सैनिक के अनुसार शेषावस्था शून्य से यानी कि जन्म से लेकर के 3-4 सप्ताह तक। दूसरा है प्रारंभिक शेषावस्था, प्रारंभिक शेषावस्था जो है 1 माह से 15 माह तक। किसके अनुसार? कार्ल सैनिक के अनुसार, कार्ल सैनिक के अनुसार प्रारंभिक शेषावस्था जो है 1 माह से 15 माह तक। उत्तर शेषावस्था 15 माह से 30 माह तक, उत्तर शेषावस्था 15 माह से 30 माह तक कार्ल सैनिक के अनुसार। पूर्व बाल्यावस्था 30 माह से 5 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था 5 से 9 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष तक। यह है कार्ल सैनिक, मनोवैज्ञानिक कार्ल सैनिक के अनुसार। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि मनोवैज्ञानिक कार्ल सैनिक ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है, विकास को कितने भागों में बांटा है, तो 8 भागों में बांटा है। कार्ल सैनिक ने बाल व्यवस्था को कितने भागों में बांटा है, तो 8 भागों में बांटा है। हरलॉक के अनुसार 5 प्रकार का है, बाल व्यवस्था को 5 भागों में बांटा है। हरलॉक ने कितने भागों में बांटा है, तो हरलॉक ने 5 भागों में बांटा है। रॉस ने 4 भागों में बांटा और सेली ने 3 भागों में बांटा। यानी कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरह से अलग अलग आयु पीरियड को अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे किसी ने शिशावस्था को लिया है 2 वर्ष तक, किसी ने 6 वर्ष तक, किसी ने 15 दिन तक। चलिए देखते हैं हरलॉक के अनुसार कितने भागों में, तो 5 भागों में। हरलॉक ने 5 भागों में तोड़ दिया है। किसको, तो बाल्यावस्था को। एक है जन्म से पूर्व की अवस्था यानी कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को। दूसरा है शेषावस्था, शेषावस्था में इन्होंने लिया है 0 से यानी कि जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था को शेषावस्था कहा है हरलॉक ने। हरलॉक के अनुसार शिशुकाल 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, हरलॉक के अनुसार शिशुकाल जो है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था 2 वर्ष से 11 वर्ष तक और हरलॉक के अनुसार किशोरावस्था 11, 13 या 20 कहने का अर्थ है कि लड़कियों में 11 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक और लड़कों में 13 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक। यह क्या है, तो किशोरावस्था का पीरियड है। ध्यान रखने के बाद कि लड़कियों में 11 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक और लड़कों में 13 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक। किसके अनुसार, तो हरलॉक के अनुसार। यानी कि हरलॉक ने बाल व्यवस्था को कितने भागों में तोड़ दिया है, 5 भागों में विभक्त किया है। दूसरा है सेले के अनुसार 3 भागों में, सेले के अनुसार 3 भागों में, इन्होंने 3 भागों में तोड़ा है, प्रतिपादित किया है विकास की अवस्था को। एक है शेषावस्था जो इन्होंने लिया है 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवस्था। दूसरा है बाल्यावस्था जो कि 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था। और तीसरा है किशोरावस्था, तीसरा कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था जो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था। किसके अनुसार, सेले के अनुसार। हरलॉक के अनुसार 5 व्यवस्था, सेले के अनुसार 3 व्यवस्था यानी कि 3 भागों में तोड़ा है बाल्यावस्था को। और रॉस ने तोड़ा है कितने भागों में, 4 भागों में तोड़ा है। रॉस ने कितने भागों में तोड़ा है, 4 भागों में तोड़ा है। रॉस ने बाल्यावस्था को 4 भागों में तोड़ा है। कौन कौन सी है, देखिए शेषावस्था, शेषावस्था में इनका आयु जो है 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच की अवस्था को इन्होंने शेषावस्था कहा है। रॉस ने 1 वर्ष से 3 वर्ष की अवस्था को शेषावस्था कहा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच की आयु को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा है रॉस ने। तथा
उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष को और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष को, 12 से 18 वर्ष को किशोरावस्था कहा है। यानी कि 3-4 वैज्ञानिकों के बारे में हम लोग पढ़ा है, कि हरलॉक ने 5 भागों में तोड़ा, सेले ने 3 भागों में, रॉस ने 4 भागों में। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल्य विकास के, रॉस के अनुसार बाल्य विकास के कितने भाग हैं? तो 4 भाग है। कितने भागों में तोड़ा है? 4 भागों में तोड़ा है। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं, हमारे सब्सक्राइबर की संख्या जरूर बढ़ाएं। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाय।